बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो शख्स जिसके घर पर बिजली का मीटर लगा हुआ है परेशान है, कोई भी हो। हाल ये है कि सोलर वाले परेशान है कि जी ये फिक्स चार्जेस लग के 4-4 हज़ार रुपया क्यों आ गया। फिर एक और बहस चल रही है कि अब लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा नेपरा से, और अब आप अगर सोलर लगवाने जा रहे हैं तो सब कुछ आप दे देंगे नेपरा के पास, पैसे भी उनको देंगे। फिर आपका पता नहीं किस तरह का लगेगा सोलर, उसके बाद क्या क्या उसके ऊपर आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और स्कैंडल आ गया कि डिस्कोज ने किस तरह से महंगी बिजली खरीद ली बाहर से। ये सब हो रहा है, आने वाले दिनों में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है, इसकी क्या वजह है, इन सब पर बात करेंगे। उमर असगर साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं, आप इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स में भी लोग बहुत ज़्यादा इनसे सवाल करते हैं। हमने अपने एनर्जी एक्सपर्ट जो है उनको बिठाया हुआ है साथ। उमर भाई, पहले तो ये बताएं कि ये जो अब आज सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, फिक्स चार्जेस आ रहे हैं, किसी को 3,000 रुपये लग के आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मीटर जीरो शो कर रहा है, मेरा बिल भी शो कर रहा है कि मैंने जीरो यूनिट्स कंज्यूम किए हैं क्योंकि ज्यादा मैंने एक्सपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट कम किए हैं, जिसने नेट मीटरिंग लगवाई हुई है। वो परेशान है कि ये 4,000 रुपये बिल फिर मुझे क्यों आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, और लिखा हुआ है कि 4,000 रुपये जनाब आप ये दें। अच्छा, थैंक यू सो मच उसामा साहब। अच्छा, मैं आपको थोड़ा फिक्स चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस आज से कुछ महीने पहले, कई महीने पहले एक्चुअली 1,000 रुपया लगा दिए थे। जितने नेट मीटर यूजर्स थे उनके बिल के ऊपर 1,000 रुपया फिक्स चार्जेस लग कर आ रहे थे। इन्होंने बेसिकली इन चार्जेस को रिवाइज किया। अभी आपको पता नहीं, जब पिछले 2 महीने से, जब ये दिसंबर 2025 के बाद से इन्होंने नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म करने के चक्कर में बहुत सारी फाइन निकलना शुरू हुई, तो उसके अंदर उन्होंने चेंजेस लाना शुरू हुआ नई पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर एक चेंज ये भी लेके आए कि जिसकी जितना डीजी कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसको हम फिक्स चार्जेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि एक बंदा जिसकी 3 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी है, ठीक है, वो क्यों लगाएगा, उसको 1,000 रुपये पड़ रहा है, और एक बंदे की 25 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी है तो उसको जो है कैसे 1,000 पड़ रहा है। तो उन्होंने 1,000 रुपये से लेकर ये 6,770 रुपये तक के चार्जेस लगा दिए हैं डिफरेंट सैंक्शन लोड्स के ऊपर। सैंक्शन लोड नहीं, सॉरी, डीजी कैपेसिटी के ऊपर। इस पर हम आगे बात करते हैं। सैंक्शन लोड और डीजी कैपेसिटी टोटली डिफरेंट स्टफ। अच्छा, तो वो जिसकी डीजी जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, एक बंदा जो कि 5,000 वाट एक्सपोर्ट कर रहा है उसके फिक्स चार्जेस फर्क हैं। 12 किलो वाट के तकरीबन 4,770 रुपये के करीब, 10 किलो वाट से 12 के बीच में, और 12 से ऊपर मेरे ख्याल में 6,770 हैं अप टू 25। एक तरह से ये कि आप जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना आपको फिक्स चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे जी। एक तो आप सस्ती बिजली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और जितनी ज्यादा दे रहे हैं उतने ज्यादा आप इसके चार्जेस भी दें। ये तो बहुत ज्यादा फायदा है कि एक तरफ आपसे सस्ती बिजली खरीदी जा रही है दिन में, ठीक है, और उसके बाद वो महंगी बिजली आपको बेची जा रही है, किसी और को भी या आपको भी बाद में दी जा रही है, और ऊपर से फिक्स चार्जेस भी हैं। अब ये फिक्स चार्ज, ये कहा जा रहा है कि मीटर आपकी मलकियत होता है, मैं उसको पे कर देता हूँ जी, पे कर। ये तो अजीब बात है कि घर मैंने खरीद लिया, या मैंने गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, वो मेरी मलकियत है, लेकिन उसमें मैं किराया भी दे रहा हूँ। तो ये फिक्स चार्जेस तो एक टैक्स, खाम खा का जगह टैक्स जितना मशहूर हुआ था, ये तो भत्ता है फिर आप कि जी आपने लगा लिया है। अब आप चूंकि इतना अच्छा आपने सिस्टम कर लिया है, या आप इतने किफायतशार हो गए हैं कि आप उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी आप दे रहे हैं, यूनिट आपने अपना बिल जीरो कर लिया है, तो ये आपने कैसे कर लिया, तो हमें फिक्स चार्जेस की मद में आप फिर ये पैसे दें। ये तो लूट मचाई हुई है ना। ये कसूर आपका है कि आपने कैपेसिटी पेमेंट्स या दीगर भी हैं, लेकिन आप ये तो मौजे हैं कि आराम से आप बैठे हुए हैं और फिक्स चार्जेस हर मीटर वाले से आप लेते चले जाएं। इसका कोई रीजन देखें, लेस्को नहीं दे सकती। मुझे नहीं लगता रेस्को की दे सकती कि हमने चार्जेस किस चीज़ के लिए लगाए हुए हैं, मीटर के ऊपर लगाए हुए हैं, या मीटर आपने क्योंकि हमारे खंबे पे हैंग किया हुआ है इसलिए लगाए हुए हैं, या हमने इस पर तार दी हुई, आपको कोई रीजन नहीं है इसका। एक फिक्स जितने भी डिस्कोज हैं, सिर्फ यही नहीं कि जहां भी पूरे पाकिस्तान में, ये बेसिकली अप्रूवल तो ये नेपरा के थ्रू आया ना कि खाली हर डिस्को के ऊपर फिक्स चार्जेस लगे, कि एक डिस्को ने नहीं लगे कि भाई इधर लेस्को पे लगा हुआ है, कैपको में नहीं लगा हुआ, या के इलेक्ट्रिक पे है, इधर नहीं। उन्होंने एक फिक्स चार्जेस लगा के उन्होंने बताया जी कि क्योंकि ये जाती फिर फेडरल के पास ही है, तो ये सारे चार्जेस हमने टैक्सेस लगाने। तो लिहाजा जो भी ये परेशान है कि जी ये मुझे बिल फिर कैसे आ गया, उसमें तो माइनस में जा रहा है कि मैंने अभी लेने हैं वापडा से इतने यूनिट्स दिए हुए हैं, उसके बावजूद मुझे बिल इसलिए आ गया कि आपके फिक्स चार्जेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं आपकी डीजी कैपेसिटी पर। अच्छा, सैंक्शन लोड उस पर हम बाद में आते हैं, एक टेक्निकल चीज़ है। ये नेपरा वाला क्या इशू है जो इतना बड़ा बना है कि अब सोलर सार्फिंग के लिए नई मुश्किल है, जिसने भी लगाना है वो नेपरा से लाइसेंस लेगा, और 1,000 रुपये आपको पर किलोवाट के हिसाब से वो देना होगा जितना भी आपने लगाना है। जी। जबकि आप पहले बता चुके हैं कि अब ग्रॉस मीटरिंग जिसके लिए आपने ये देना है जी, नेट बिलिंग जो है वो अब लगवाने का फायदा ही नहीं है। अच्छा, एक तो फायदा नहीं है और ऊपर से फिर आपने 1,000 रुपये अलग से ही देना है। और इसमें कंफ्यूजन जो आई है, मीडिया में डिस्कस हुआ, कोई कह रहा है नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये गलत फैला रहे हैं, लेकिन है, लेकिन डिस्को से नहीं लेना, लेकिन नेपरा ने लेना है। ये आपस में थोड़ी कंफ्यूजन। मैं आपको ना उसामा साहब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2015 के अंदर जब नेट मीटरिंग लॉन्च की गई पाकिस्तान के अंदर, तो तब नेपरा इन्वॉल्व था इसके अंदर। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता था 7 साल का नेट मीटरिंग का, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते थे नेपरा से, और नेपरा से लाइसेंस लिया जाता था।
ठीक है। 2015 से लेकर 2021 के एंड 2022 के स्टार्ट तक जितने भी सोलर नेट मीटर्स लगे हैं सबके पास नेपरा का लाइसेंस होगा। ऑनलाइन अप्लाई होता था, ऑनलाइन ही वो रिसीव हो जाता था, उस वक्त टाइम ज़्यादा लगता था, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का प्रोसेस लगता था नेट मीटर लगवाने का। ठीक है। फिर 2021-22 के बाद इनकी पॉलिसी चेंज हुई और इन्होंने कहा जी कि हमने सोलर ज़्यादा करवाना है, तो इन्होंने नेपरा के लाइसेंस सारे डिस्कोस को कहा कि बंद कर दिए जाए और आप 25 किलोवाट तक की कैपेसिटी तक हर डिस्को अपना लाइसेंस जनरेट करके इनको दे सकता है। ठीक है। जिसमें वो कहते हैं कि 25 किलोवाट तक, नॉट 25, 24.99 किलोवाट तक आप अगर सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक। तो अब इन्होंने दोबारा से, क्योंकि अब जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो डिस्कोज ही हर शहर के, बड़े शहर के डिवीजन के जितने थे वो खुद से ही वो 25 मेगावाट से नीचे वो खुद ही देंगे। ठीक है, वो खुद ही दे रहे हैं, नेपरा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखिए इसमें कंफ्यूजन ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस की जरूरत है अगर आप ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं। अगर आप ऑफ ग्रिड के लिए जा रहे हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे नेट बिलिंग, उनसे मीटर ले रहे हैं, अगर आप देखें ये जरूरत तब है आपको अगर आपने अपने डिस्को को बिजली बेचनी है, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए अगर आपने गाड़ी चलानी है। अगर आपने गाड़ी चलानी नहीं, खाली गाड़ी बेचनी, तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरह आपने सोलर खरीद बेच के, आपने जब सोलर चलाना है, जब अगर बेचना है आपने अपनी किसी एक स्पेसिफिक डिस्को को, तो आपको लाइसेंस चाहिए। उसके पहले भी चार्जेस 1000 रुपए पर किलोवाट थे, आज भी, और ये वन टाइम चार्जेस हैं। इस पे ना लोग घबरा ज्यादा रहे हैं। देखिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप, और ये उनके लिए जो अब लगवाएंगे, पुराने यूजर्स पे ये इंप्लीमेंट नहीं, जो कि आ रहा है नेट बिलिंग का, और वो भी आपने बता दिया कि तकरीबन 10 रुपए 11 रुपए का आप देंगे और 60 रुपए का आप लेंगे, तो वायबल ही नहीं। आप कितने यूनिट दिन में अगर छोटा सिस्टम लगा रहे हैं, अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं तो आप क्यों जो लगाएंगे मीटर, आप वो घर में कंज्यूम कर जाएंगे। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा सिस्टम लग गया, आपने बैटरीज भी लगा ली, फिर मैं कहता हूं कि आप मीटर ले लें, बेशक वो आपसे जिस रेट पे भी ले रहे हैं, एटलीस्ट बिजली जाया करने से बेहतर है कि आप बेच लें, फिर तो वो समझ आती है बात। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ 25-30 किलोवाट तक। ठीक। 8-10 किलोवाट के सिस्टम में आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आप घर में कंज्यूम कर जाएंगे। आप एक एसी चला लेते हैं, मैक्सिमम 2 चला लेते हैं, यानी वो आप ऑफ ग्रिड की और एक बैटरी रख लेते हैं आप, तो आपके पास एक यूनिट भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा यूनिट होंगे बड़ी मुश्किल से बैटरी को ही अपने उसमें फीड कर लेंगे। ठीक। आप ये इस वाले नए नेट बिलिंग वाले जो अब लाइसेंस मिल रहा है, उसमें जाने की आपको जाने की जरूरत, लाइसेंस लेकिन जा रहा है तो उसके लिए है कि 1000 अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपनी बिजली बेचना चाह रहे हैं आप, तो फिर तो आपको लाइसेंस लेना है। वो वन टाइम कॉस्ट है। देखिए आप ऑलरेडी इस पे इतने पैसे लगाएंगे, नेट बिलिंग पे अगर 20,000 या 5,000 या 10,000 आप ज्यादा दे देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे इश्यूज आता है। लेकिन लोग ज्यादा परेशान हो ज्यादा हो गए, उनको पुराने यूजर्स को लग रहा है कि शायद उनको भी दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि पुराने यूजर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, उनको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है जी। ये सब नए जो आपके नेट बिलिंग वाले लोग आ रहे हैं, उनको दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि पहले हमें लाइसेंस लेना नहीं पड़ता था, लेकिन अब लेना पड़ेगा। और जो ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, जिनको नेट बिलिंग करनी नहीं, उनके लिए तो लाइसेंस की जरूरत ही नहीं उनको। देखें फरवरी के बाद जिन्होंने फरवरी 8 के बाद 8 फरवरी तक जिनके सिस्टम लग चुके हैं, आपके बिलों के ऊपर डेट लिखी आ रही है, आप लोग को पता लग जाएगा कि हम लोग पुरानी पॉलिसी में कि नई पॉलिसी में। ठीक है। वो 8 फरवरी से पहले तो आ गए नेट मीटरिंग कि वो यूनिट आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जितने यूनिट आपने दिन में दिए, रात को आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद से अब नेट मीटरिंग तो हो गई खत्म, अब उसको ग्रॉस या नेट बिलिंग है, बेसिकली ग्रॉस मीटरिंग है, जिसको नेट बिलिंग का नाम दे दिया। नेट बिलिंग के आपने दिन में जितने दिए हैं वो खरीदे जाएंगे बकायदा, बेसिकली आपको रात को यूनिट इंपोर्ट अलग चार्ज होंगे, एक्सपोर्ट अलग चार्ज। हाँ, जो आप बेच रहे हैं वो 10 रुपए से वो खरीदेंगे और रात को आपको 60 रुपए में देंगे। ये नहीं कि आपने दिन में 100 यूनिट दे दिए थे तो अब आप रात को 100 यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहानी खत्म हो गई। अब वो 100 यूनिट दिन में जो आपने दिए हैं वो 10-11 रुपए के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, यानी आपसे खरीदे जाएंगे, और रात को 60 रुपए वही 100 यूनिट आपने इस्तेमाल किए तो 60 रुपए के हिसाब से देंगे। लिहाजा वो वाली तो बात ही अब खत्म हो गई। देखो साहब, धूप अल्लाह ताला की है, छत हमारी अपनी है, अल्लाह ने दी हुई, स्ट्रक्चर हमारा अपना है, हर चीज लगा के किधर टैक्स, धूप पे भी टैक्स नहीं लगा सकते ना कि आप कहेंगे हम टैक्स लगा देंगे। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं है तो वही है, तो यही एक्चुअली अगर तो आप नेट बिलिंग में जाएंगे, लाइसेंस के पैसे आपसे ले जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड है, आपसे वो कैसे लेंगे? उनको देखें अब वो किस बात किस अल्लाह ताला धूप दे रहा है, अपनी छत पे लगा रहे हैं, भाई किसी को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब आप उनको बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे खुद जाके कि भाई हमें मीटर लगा के दो नेट बिलिंग पर, वो आपको फिर आप, मुझे यकीन जाने खौफ है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब कहेंगे ना कि जिस तरह कहेंगे जी पानी भी अल्लाह ताला ने ज़ेरे ज़मीन दिया हुआ है, अब आप पानी अगर निकाल रहे हैं ज़मीन से तो कहेंगे आप पैसे दें। अगर छींक मार रहे हैं, ज़्यादा जोर से ऑक्सीजन लगा ली, 5 रुपए की छींक है आपकी, भाई देखिए अजीब सी बात है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ना, अब बिजली फिर महंगी होने लगी है। ये फिर खबर आ रही है कि बिजली महंगी होने लगी। अच्छा, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई है मेरा ख्याल है, क्योंकि एक दफ़ा आपने जुमला बोला है ना, वो ज़रा रिपीट कर दें कि जो पुराने लोग हैं उन पर किसी किस्म बिल्कुल भी नहीं, ना तो नेट मीटरिंग वालों पर, हत्ता कि ग्रॉस वालों पर भी जिन्होंने लगवा लिया हुआ है पहले,
फरवरी के बाद ये भी, जो आज जितनी से नई पहले। पॉलिसी अनाउंस हो रही है ना वो टीवी अब पे, से। वो नए यूजर्स के लिए हो रही है। पुराने वालों का गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि उनको हम नहीं छेड़ रहे, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनके लिए उन्होंने सिर्फ बायबैक रेट का एक मसला डाला था, वो भी उन्होंने वापस कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो भी अब क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और जो नए यूजर्स अब आएंगे उनकी मर्जी है वो कॉन्ट्रैक्ट करें ना करें, ये तो आपके ऊपर है। देखिए जबरदस्ती आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप चाहे ऑफ ग्रिड लगाएं, चाहे आप जिस तरह आपका जल्दी ऑन ग्रिड लगाएं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप बीच में अपनी डिस्को के इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको उनकी सारी वो एसओपीज पूरे करने पड़ेंगे। बिजली महंगी क्यों हो रही है? जब ये खबर मैंने आपसे शेयर की थी कि मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर पर लाहौर की बात हो रही थी कि सोलर लगाने की वजह से कि दिन में लोग अपना खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं, और जो नहीं भी दे रहे, नाइट मीटिंग जिनकी भी नहीं है, तो अपना तो दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा दिन के वक्त तो लोड शेडिंग इस वजह से भी कम हो रही है कि आपके पास कैपेसिटी है, दिन आप खुद बना रहे हैं। आप आपकी जो सोलर लोगों का लगा हुआ है यूजर्स कंज्यूमर्स का, वो आप अपने ग्रिड के अंदर आप उसको दे रहे हैं। और आपके सब लोगों को इतनी ज़्यादा सोलर की वजह से हेल्प हुई है दिन के वक्त। लोड शेडिंग शुरू शाम को होती है। आप देखें आपके जो घर पे सोलर लगा हुआ है या मेरे घर पे जो सोलर लगा हुआ है, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपके यूनिट कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो कि एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो एक्सपोर्ट होते हैं आपके किसी हमसाए या उससे अगले हमसाए को जाते हैं आपके जो इस एरिया के अंदर, और वो गवर्नमेंट उसको चार्ज कर लेती है। ठीक नहीं, अब बिजली फिर महंगी क्यों हो रही है? क्या वजह? आप कह रहे हैं जी एलएनजी फिर हमें खरीदनी पड़ रही है, जंग की वजह से पुरानी है, स्पॉट बाइंग हो रही है, वो हम खरीदेंगे, वो थोड़ी महंगी मिलेगी उस वजह से। लेकिन जो पीछे कैपेसिटी चार्जेस आप देते चले जा रहे हैं, फिक्स चार्जेस लगाने के बावजूद, बिजली महंगी करने के बावजूद, सस्ती सोलर मिलने के बावजूद कि दिन में आप सस्ती, आप ये जी 11 रुपए की आप ले रहे हैं, और वो सब के करने के बावजूद फिर ये कहते हैं जी नेट मीटरिंग तो 1% लोगों ने लगाई हुई है, चले वो भी मान लेते हैं, 99% नहीं लगाई हुई, उस 1% ने आपको सस्ती बिजली भी दे दी, तो फिर भी बिजली महंगी क्यों होती चली जा रही है? अब फिर खबरें आ रही हैं कि एक तो हीट वेव आ रही है, आरएलएनजी और वो सारी चीज़, और फिर बिजली महंगी। वो जो गवर्नमेंट समझती थी कि हम बैंकों से कर्जा ले लेंगे जी, 2000 अरब रुपया आपका इस वक्त भी कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस हैं, सर्कुलर डेट है बेसिकली, सर्कुलर डेट गैस का भी है, वो फिर भी कम नहीं हो रहा। अभी ना आज ही सुबह एक मिफ्ता इस्माइल साहब का शो में उनको मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि 800 से 1000 अरब रुपया ये आपकी जितनी भी पावर प्रोडक्शन कंपनीज है ना साल का लेती हैं। मतलब है कि वो लॉस के अंदर है, वो लॉसेस में है, और उसके बावजूद वो पैसे निकालने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं, जिस वजह से उन्होंने कहा ये लाइसेंस वाली चीज़ उन्होंने डाल दी ना, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए कि हम वो लॉस कवर कर जाएं। अब उन्होंने बिजली महंगी करनी है, आई डोंट नो, मैं क्योंकि इसको मुझे सही, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल गाय, मगर उसमें उन्होंने कहा कि आईएमएफ के भी बीच में कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से बिजली महंगा करने का कहा। दूसरा आरएलएनजी महंगी हो गई है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो प्रॉब्ली जून 30 से पहले शायद, मगर प्रॉब्ली जून 30 के बाद जी बजट के बाद महंगी करें, वो बिजली महंगी करें। आईएमएफ को कह दिया गैस भी और बिजली भी ये महंगी करेंगे, और उसका रीज़न जो ये बताते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो यही कि जी गैस एक तो हमें महंगी मिल रही है, अब पेट्रोल रात को हम क्या करें, दिन में तो चलें, आपने ठीक है सोलर बना दिया, लेकिन हमारे पास कोई, गवर्नमेंट के पास बैटरीज नहीं पड़ी हुई कि हम उसमें वो स्टोर कर लें और रात को दे दें, तो दिन में जितना आया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी, फाइन इनफ। रात का मसला ये है कि रात को हम जब बिजली देनी है, जब ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया है एक तरह से शाम के वक्त, क्योंकि सोलर भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ हमने या तेल से बनानी है या फिर हम गैस से बनाएंगे, या कोल है जी, कोल के भी तकरीबन बंद हो गए हैं। अच्छा। वो सारे कोल वाले जो थे उन सबको रिप्लेस कर दिया गया था गैस से। तो अब गैस की प्रॉब्लम की वजह से शॉर्टेज हुई है। अगर कोल हमारे पास पहले होता तो हम इसको कोल कर सकते थे, कोल इज ए चीपर वर्जन, मगर उस वक्त आरएलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट बड़े अच्छे हमारे हुए थे, जिस वजह से हम कहते हैं सस्ता पड़ेगा। अब वो जो मुल्की दुनिया के हालात हुए जिस वजह से एकदम गैस प्राइसेस, हमने वो लोकल कोयले का भी इतना नहीं इस्तेमाल किया, वो भी वो थे, और इतने प्रोजेक्ट्स हमारे नंदीपुर में पड़ रहा था वो भी बंद पड़ा हुआ है, साहिवाल कोल पावर हमारे यानी गले पड़ गए, अजाब पड़ गए। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, किसी और मुल्क में अगर हो कि गवर्नमेंट ने गलती की थी, जो भी लोग थे, और उसको भुगत अवाम रहे हों और वो उसके पैसे दे रहे हैं, पैसे तो गवर्नमेंट तो कभी भी कंज्यूमर दे रहा है ना पैसे, तो जितनी भी ये इस वक्त सर्कुलर डेट है उसके पैसे कंज्यूमर देने हैं, कैपेसिटी चार्जेस वो कंज्यूमर देने हैं, लाइन लॉसेस जो हैं वो भी आप कंज्यूमर से ले रहे हैं। लाइन लॉसेस तो आपकी वजह से हैं, बिजली चोरी है वो भी आप एक ऑनेस्ट पेयर से ले रहे हैं। ये कहाँ होता है कि नहीं, देखिए चोरी भी आपसे, ऑनेस्ट पेयर जो दे रहा है, जो जिस तरह टैक्स जो दे रहा है उसी से टैक्स लेते जाओ, और जो बिजली के पैसे दे रहा है उसी से और बिजली लेते जाओ। अब ये कि आपने तमाम कानून पूरे करके, आपने टैक्सेस देकर, और अभी आप मुझे बता रहे थे कि अब सोलर और महंगा हो रहा है। हाँ जी, सोलर महंगा हो रहा है, बैटरीज के भी टैक्स लग गया है, बैटरीज ही महंगी हो रही हैं। आपकी बैटरीज के ऊपर इन्होंने एक टैक्स लगाया है, और जिस वजह से वो कह रहे थे कि अभी बैटरीज की प्राइसेस विल इंक्रीज अबाउट 15% महंगी हो जाएंगी। मैं इसलिए आप कह रहा था, आप कह रहे थे ना कि नेचुरल अल्लाह ताला दे रहे हैं सूरज, तो मैंने कहा पानी भी अल्लाह ताला ही दे रहे हैं, शुक्र करें हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह भी अगर से वाटर बेड वाला नीचे जा रहा है, तो ये कल को ये कहेंगे कि जो ऑफ ग्रिड होते चले जाएंगे वो कहेंगे जी आप ऑफ ग्रिड हैं तो आप भी ये फिक्स चार्जेस और क्या है, मुझे बताएं ना ये क्या है। मीटर मैंने पैसे दे दिए,
तारों के मैंने पैसे दे दिए, सोलर मैंने खुद लगवाया, अच्छा आपको मैं दे भी सस्ता रहा हूँ, अच्छा आप नहीं लेना चाहते वो अलग बात है, मैं ऑफ ग्रिड हो गया हूँ, मैंने मीटर नहीं देने लगा जा रहा है, वो आपसे ले भी बहुत सस्ती बिजली रहे हैं अरे, और अब आप कह रहे हैं मीटर आपने खरीद लिया था, फिक्स चार्जेस तो ही है ना, मीटर चार्जेस आ गए। अच्छा गैस का देख रहा हूँ, 175 रुपए गैस इस्तेमाल भी क्योंकि आती नहीं है आपको, तब फिक्स टाइम में आ रही है और वो उसमें भी पूरी नहीं आ रही, चले वो आगे 600 रुपया जनाब आपका मीटर का लगाया हुआ है, क्या जी ये मीटर रेंट है? नहीं देखिए, आपके पास इस वक्त हल मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। हम जितना इस पे चीखें मारते रहेंगे, होना वही जो उन्होंने करना है। हम देखें, मैं और आप बोल लेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम आपको सोल्यूशन की तरफ लोगों को जाना चाहिए। अब सोल्यूशन इसका यही है कि लोग इतनी अब सेविंग्स करें, साल में 1.5 साल में उनको पता होना चाहिए कि हमने बैटरी लेनी है और हमने ऑफ ग्रिड होना है। ठीक, सिर्फ इसका हल एक ही है कि अपनी बिजली प्रोड्यूस करें, उसको स्टोर करें और रात को यूज करें। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ग्रिड की। देखिए, आप इनको 4-4 हजार देते रहें, आप इनको बिजली सस्ती देते रहें, आपको क्या मिल जाएगा? वो पैसे जोड़ के ना अपने वो पैसे बचाएं। जो आप नेट बिलिंग का मीटर भी खरीदेंगे उस पर भी आपके बड़े पैसे लग जाते हैं। आप वो खुद खरीद के अपना बैटरी पे बैकअप बनाएं, अपना बैटरी बैकअप बनाएं, साल लगाएं, 6 लगाएं, छोटी बैटरी लें, अगले साल उसमें छोटी एक और ऐड करें, अपने यूजर के मुताबिक उसको पूरा कर लें, और ये बैटरीज गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 10-12 ईयर्स, आपको सुकून रहेगा। और जिन्होंने अभी लगाया हुआ है नेट मीटर, उसका अब बता रहे थे कि 5 साल तक, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी 5 साल बाकी हैं, 7 साल जो लगी हैं, तब तक तो पता नहीं बैटरी में कितनी एडवांसमेंट हो जाएगी। बहुत ज्यादा बैटरीज में। अच्छा, मुझे सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई कि अक्सर मुझे वो लोग पूछे, बल्कि हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, ये वो सैंक्शन लोड और डीजी कैपेसिटी। जी प्लीज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जी लोग हमें बार बार पूछते हैं कि हमारा सैंक्शन लोड ज्यादा है और डीजी कैपेसिटी पता नहीं किस तरह कम होगी। सैंक्शन लोड क्या है और डीजी कैपेसिटी जी, सैंक्शन लोड आपके बिल के ऊपर टॉप पे लिखा होता है सैंक्शन लोड। आपको एक लोड होता है जो आपको आपकी डिस्को की तरफ से दिया जाता है कि इतना लोड आप चला सकते हैं अपने मीटर पे, व्हिच इज सैंक्शन टू यू और योर मीटर। ठीक। फिर एक डीजी कैपेसिटी है जहां पे आपका नाम लिखा होता है बिल के ऊपर, उसके नीचे सैंक्शन लोड, जिस तरह हम कहते हैं जी 3 फेज मीटर है, तो उस पर आपको सैंक्शन ज्यादा मिल जाएगा। अब वो आप कम ज्यादा करवा सकते हैं। ओके, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। और डीजी कैपेसिटी नीचे है। बेसिकली सैंक्शन लोड आपका इस्तेमाल तब होता है कि अगर आपका सैंक्शन लोड 5 है, दैट मींस 5000 वाट, 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड आपके पास है, आप 5000 वाट तक उससे इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उस पर लोड डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर की, आप बिजली का बिल तो दे रहे हैं जी, आपने रात को 3 एसी चलाए और लोड आपका चला गया 5500 वाट पे। अभी तक तो इस पे नोटिस नहीं है, मगर नेक्स्ट प्लान ये है, जैसे डीजी कैपेसिटी पकड़ा गया था, आप जब रात को अपना लोड यूज करेंगे, जितना लोड आप अपने मीटर पे डाल सकते हैं वो आपका सैंक्शन लोड है, विच इज जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। और डीजी कैपेसिटी जितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना आपके मीटर को सैंक्शन हुआ है लोड के, इतना आप बिजली वापस अपनी डिस्को को दे सकते हैं। ठीक। वो डीजी कैपेसिटी। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि हमारी सैंक्शन लोड ज्यादा है तो इतनी हम फैसिलिटी लगा सकते हैं अपनी सोलर की। इन्होंने पहले ये किया था कि जब नेट मीटरिंग लगा करती थी तो कहते थे जितना आपका सैंक्शन लोड है उसका 1.5 टाइम्स आपको अप्रूवल मिल सकता है डीजी कैपेसिटी का। इस चीज में लोगों ने इसको मिक्सअप कर लिया। अब उन्होंने नई पॉलिसी में कह दिया है कि जितना सैंक्शन लोड है उतना ही आपको डीजी कैपेसिटी मिल सकती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल सैंक्शन लोड 9 है तो आप इसकी डीजी कैपेसिटी पहले ले सकते थे इसकी 1.5 टाइम्स, 4.5। आपकी मर्जी थी, आप 9 की जगह 9 लेते, 11 लेते, 12 लेते, 13 लेते या 13.5 मैक्सिमम ले सकते थे। अब उन्होंने कहा जितना सैंक्शन लोड है उतना ही आपको डीजी कैपेसिटी मिलेगी। सैंक्शन लोड कैन बी इंक्रीज, अभी बड़ी इजीली बढ़ जाएगा। आप अपने किसी भी लोकल ऑफिस में जाएं, उनसे बोले मेरा सैंक्शन लोड बढ़ा दें। मुझे नहीं पता आगे जाके बढ़ाना मुश्किल ना हो जाए, लेकिन अगर आपका यूजेज आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा है तो गेट इट इंक्रीज्ड। अच्छा, बिल्कुल बढ़ाएं। ये कैसे पता चल सकता है? वही मीटर से जाकर आपके मीटर पे लिखा हुआ है। देखिए, जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट की एमडीआई आ रही है ना, हमारे में मैक्सिमम कितनी एमडीआई आ रही है, इसी तरह इंपोर्ट की भी एमडीआई आनी शुरू हो जाएगी। फिर उस पर आपके कोई ना कोई यूनिट आपको एक्स्ट्रा चार्ज होने शुरू हो जाएंगे, या आपके सोलर में से कुछ कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए उससे पहले कि कोई इशू आए, पहले अपनी सैंक्शन लोड भी ठीक करें। सैंक्शन लोड का एक तो कॉमन सेंस तो ये कहती है, इसलिए भी होगा कि उनको पता हो कि किस एरिया में हमने कितनी बिजली देनी है जी। उस हिसाब से हमने फिर ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं, वायर्स लगानी, खंभे लगाने के, भाई कितना सैंक्शन लोड हमने डिस्ट्रीब्यूट लोगों की है, इतनी फ्लां की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर आप ले रहे हैं ना कि मेरे घर एसी भी चलना है तो मुझे सैंक्शन इतना कर दीजिए कि मैं इतनी बिजली खरीद सकता हूँ। और डीजी कैपेसिटी आपने बताया जितनी आप एक्सपोर्ट कर सकते जितना हैं, बेच सकते हैं। एक चीज, कितनी आप उनसे खरीद सकते हैं और कितनी उनका बेच सकते हैं, ये दो डिफरेंट, सैंक्शन एंड डीजी कैपेसिटी। और सैंक्शन का पहले ये था कि जितना सैंक्शन था उसका आधा आप लगा सकते उसका 1.5 गुना 1.5 1.5 सॉरी मैं आधा समझ रहा था, 1.5 आप कर सकते हैं। अब जो नई पॉलिसी में जितना सैंक्शन लोड है आप उतना ही डीजी कैपेसिटी ले सकते हैं, बस उससे ऊपर नहीं जा उससे ऊपर नहीं ले सकते। अगर आपको डीजी कैपेसिटी बड़ी चाहिए तो पहले अपना सैंक्शन लोड आप बढ़वाएंगे और उसके बाद डीजी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। लेकिन जो बात आपने वो की थी कि उस तरफ तो अब ये जो आपने नैपरा से लाइसेंस लेना है, 1000 रुपया देना है, इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो देखें, ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। देखें, अगर मैं बार बार कहता हूं, लेकिन अगर उस तरफ कोई जाता है तो उसको सैंक्शन लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं, या इवन देन उसको बढ़ाएगा। देखिए, उसको डिपेंड करता है कि उसका सैंक्शन लोड कितना है। हर बंदे का एक्चुअली हर एरिया का, हर मीटर का फर्क होता है।
मुझे नहीं पता किसी का कितना है, जैसे आपके घर आपके नेबर कोई होगा, ज़रूरी नहीं उसका सेम हो आपका वाला, और उसने चूज़ नहीं किया हुआ। ये मीटर तो हमने बड़ी देर के पहले लगवाए, हमें नहीं पता सैंक्शन लोड कम में क्यों कैसे कितना मिला था। अब जो है अपने यूसेज के मुताबिक उसको जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करें नेट बिलिंग का भी, तो उसके अंदर ऑप्शन होती है कि अपना सैंक्शन लोड बढ़ाने का, डीजी कैपेसिटी बढ़ाने का, जो भी आपने लेना है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करें, सही करें, और इसमें कोई आगे पीछे ना करें, क्योंकि अब इन्होंने मुझे नहीं लगता किसी चीज़ को भी छोड़ना है। आज इन्होंने फ़ोन भी महंगे कर दिए हैं। अच्छा, हाँ जी, फ़ोन भी महंगे हो गए हैं। मैंने सुना था 175% तक टैक्स लग गया हुआ है उसमें। आईफोन्स हैं मुख्तलिफ तरह के और पुराने भी हैं उसमें, सैमसंग भी है, और 62 यानी डिफरेंट फ़ोन्स हैं, ब्रांड्स, और मतलब एक ब्रांड के कई फ़ोन भी है ना। तो सैमसंग के अंडर ही उनके कितने फ़ोन्स हैं, यानी आईफोन के मेरे ख्याल 3 हैं, सैमसंग के भी इतने 3-4 जो मैंने पढ़े हैं। तो हर कंपनी के कितने ही फ़ोन्स हैं, टोटल 62 फ़ोन्स हैं जिन पर टैक्स जो है वो बढ़ गया है। मुझे बताएं कि जो ऑफ ग्रिड जा रहे हैं उनके लिए तो सैंक्शन वगैरह का ये मसला नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी होंगे जिन्होंने वैसे ही मीटर रखा हुआ है। सैंक्शन का मसला हो सकता है, देखिए फिर करें, लेकिन डीजी कैपेसिटी का मसला उनका नहीं है। सैंक्शन का मतलब है अगर उनका वो यूज़ तो रात को करेंगे ना लोड अपनी बिजली, अगर ऑफ डेट है कि बैटरी यूज़ करें फिर तो मसला नहीं उनके पास, लेकिन अगर वो दिन के वक्त सोलर चला रहे हैं और रात को वापडा यूज़ करें तो अपना सैंक्शन लोड देखें, जितना आपका लोड है उसके मुताबिक सैंक्शन लोड होना चाहिए। सिंगल फेस का 2 या 3 होता है, अब तो उन्होंने सिंगल फेस मीटर ही बंद कर दिया ना जी, 3 मरले के घर से ऊपर, 3 मरले के अंदर सिंगल फेस। हमने उस पर पूरी वीडियो भी बनाई थी। 5 मरले तक अब अमीर आदमी समझा जाएगा कि 5 मरले का कह रहा है तो आपको सिंगल फेस नहीं, और 1 या 2 किलोवाट का सैंक्शन लोड उसको दिया जा रहा है सिंगल फेस पे। 3 फेस पे प्रॉब्ली 5 से स्टार्ट होता है, 5 से। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी वो आपने कहा था कि अच्छा एक यूनिट में आप कम से कम 7 लाख रुपए ऑफ ग्रिड के लिए आप जेन में रखें, जी, छोटे सिस्टम के लिए। तो अब भी तकरीबन वो इतना ही है, महंगा ऑफ ग्रिड का महंगा होता जा रहा है। अच्छा, महंगा होता जा रहा है, बैटरीज महंगी हो रही हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, आई डोंट नो ये किस तरह बनेगा, कैसे चलेगा। प्लेट्स, आपकी जो सोलर प्लेट्स थी पिछले 2 महीने में उनकी प्राइस अराउंड 40% इंक्रीज कर गई है, बहुत सस्ती हो गई थी। 28-27 रुपीज़ पर वाट से ये एकदम अराउंड 50 रुपीज़ चली गई हैं। क्यों गई हैं आई डोंट नो। अदरवाइज ये है कि 7 लाख में आदमी ऑफ ग्रिड जा सकता था, एक छोटा घर, ठीक है ना, वो किसी ना किसी तरह। और अभी भी 7-8 लाख के अंदर आप छोटा सिस्टम, एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर, 4-5 किलोवाट की प्लेटें आप चला सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे आ रहा है, हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे ही वीडियो लगेगी एल्गोरिदम देख रहा होता है कि व्यूज़ क्यों होते हैं, तो हमारी ही वीडियो पर जो एड्स आएंगे ना वो सोलर के भी आ रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसी सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि जी ये क्या 3 दिन तक, एक बैटरी 3 दिन तक एसी चला सकती है, और मैं तो वो देखते ही नहीं ना, नहीं चला सकती। दिस इज ट्रू। देखें, वो आपको पूरी बात नहीं बता रहे। रात को तो चल गई, दिन को सोलर आएगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें दोबारा बैटरी चार्ज हो रहेगी, रात को फिर चलती रहेगी। 3 दिन की वो 1 साल चलाती रहेगी, डिपेंडिंग अगर उसको लोड उसकी अंडर कैपेसिटी रखेंगे वो चलाती रहेगी। आप एक 10 या 15 किलोवाट की लिथियम बैटरी लगा लें, उस पर एक एसी, लाइटें, पंखे, फ्रिज, अपना ग्रिड बंद कर दें, वो रात को भी चलेगा, दिन को सोलर आके दोबारा चार्ज भी कर देगा, आपको पता भी नहीं होगा, एक सर्कल चलता रहेगा एज फार अगर धूप चलती रहे। हाँ, किसी दिन बारिश आ गई, बादल आ गए तो आपको फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, वो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको ग्रिड ऑन करना पड़ेगा। मगर वो देखें, वो अट्रैक्शन लोगों को दिखाने के लिए ना कि मैं हैरान था जी, 3 दिन तक ये बैटरी लगा ले, 3 दिन एसी पे चलता रहेगा। मैंने कहा ये कौन सी बैटरी, और 3 दिन क्यों चलेगा भाई? अगर 3 दिन चल रहा है तो फिर 30 दिन भी चलेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इश्तिहारबाजी आ जाती है ना, उसमें ज़रा मोहतात होकर के उसी को देख कर कि जी ये आ गई और आप समझे बस जाएंगे और हम ये ले लेंगे कि ये कमाल सिस्टम आ गया। जिस तरह आप बता रहे थे कि लोग ऐसा भी कर रहे हैं, मुझे किसी ने बताया कि जी 4 लाख में आप ऑफ ग्रिड। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करते जी, 4 लाख में उसने बताया कि सारा कुछ हम आपको दे देंगे, उसमें इन्वर्टर भी आएगा, उसमें बैटरी भी आएगी, उसमें प्लेट्स भी। तो मैं आपने जो कहा था 7 लाख से एक एसी यानी मिनिमम, वो इन्वर्टर लोकल हैं, वो आप लग जाते हैं, हॉल रोड भरा हुआ है इन चीज़ों से, मगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आप पैसे ज़ाया कर लेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं बता रहा, अपनी रिसर्च करें, बट गो फॉर अ गुड ब्रांड जिसकी वारंटी हो, जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो देर से। इस तरह के जितने भी आप लेंगे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर स्पेशली, ये ज़्यादा ख़राब होते हैं, ऑन ग्रिड पर लोड होता ही नहीं। देखिए, ऑन ग्रिड का काम है सिर्फ ऊपर से सोलर डीसी करंट आता है, रॉ करंट बेसिकली समझ लें, एक रॉ करंट ऊपर से आया इन्वर्टर में, उस इन्वर्टर ने उस डीसी करंट को 220 में एसी में कन्वर्ट किया। अच्छा। और आपके घर में भेज दिया, और बाकी जो बच गया वो आपके मीटर को दे दिया। ओके। ये उसका काम है, सिर्फ डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। उस इन्वर्टर पे और कोई लोड नहीं पड़ रहा। जो ऑफ ग्रिड है उसके ऊपर से रॉ करंट आता है, उसने पहले एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, मतलब रॉ करंट को आपकी घर की 220 वाट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसने घर का जो लोड आप चला रहे हैं उस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ने उठाया है। आपका जो फ्रिज चल रहा है थ्रू इन्वर्टर चल रहा है, उस इन्वर्टर की अगर आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का लगाते हैं, वो उस पर आप 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5 किलोवाट है, क्योंकि वो इन्वर्टर ने लोड उठाया हुआ है। ऑन ग्रिड के ऊपर आपका 5 किलोवाट का बेशक लगा हुआ, उस पर आप 50 किलोवाट का लोड डालते हैं, क्योंकि उसका लोड, उसका काम ही नहीं लोड उठाना, उसका सिर्फ काम है ऊपर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करके बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
ये आपका जो आपने इस्तेमाल कर ली बाकी आगे चली आगे चलेगी, उसने लोड नहीं उठाया हुआ, लोड इसमें आपके सारे घर का में सारा जा रहा है। लोड अपने पास रखा है, ये इसने 5 कहीं किलोवाट का इन्वर्टर तो 5 किलोवाट ये लोड उठाएगा, 3 किलोवाट का है तो 3, और जो 5 किलोवाट का है उस पर आप 3.5 से 4 किलोवाट से ज्यादा लोड ना डालें, उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाएंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ऑफ ग्रिड्स की लाइफ ऑन ग्रिड से आधी है, आधी से भी एक्चुअली कम होगी अगर उसको फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे। ऑन ग्रिड्स उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, वो उन पे क्योंकि उनका काम बहुत थोड़ा है, इसलिए वो सस्ते भी हैं। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इज वे मोर ऑफ एक्सपेंसिव। ग्रिड को हम हाइब्रिड भी कहते हैं। ऑफ ग्रिड में हाइब्रिड भी आते हैं। ठीक है, हाइब्रिड वो है जो बिजली आपकी एक्सपोर्ट भी कर लेता है, एक्सपोर्ट जो खाली ऑफ ग्रिड है और वो बैटरी में भी दे देता है। बैटरी में भी दे देता है। जो खाली ऑफ ग्रिड है वो ऊपर से करंट सोलर लाएगा, घर में भी दे देगा, बैटरी में भी दे देगा, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हाइब्रिड लगाना बेहतर है या ऑफ ग्रिड लगाना बेहतर है? जो बंदा ऑफ ग्रिड है उसके लिए पूछ रहा हूँ, वो फिर ऑफ ग्रिड में जाए, सस्ता लें। लेकिन अब ऑफ ग्रिड मिलेगा ही नहीं, एक्चुअली जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो अब हाइब्रिड ही आ रहे हैं, आप समझ लें, वो सारी ऑप्शन के साथ आ रहे हैं। अच्छा, आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि जो लोग इस वक्त ऑन ग्रिड में हैं, नेट मीटरिंग में हैं, ये भी आ सकता है कि उन्होंने जो इन्वर्टर लगवाया हुआ है वो हाइब्रिड हो जाए, ऐसा इक्विपमेंट आ जाएगा जी ऑन ग्रिड। अब इस पे 2-3 कंपनियों ने अपना इक्विपमेंट मंगाया भी है। मैं उन कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर एक कंपनी ने अपना एक डिवाइस मंगाई है जो उनके ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ लग जाती है, उसके साथ बैटरीज अटैच हो जाती है, वो हाइब्रिड हो जाता है। हाइब्रिड हो जाता है। मतलब उसका ये होता है कि वो देखें ऑलरेडी वो घर में तो और मीटर को तो बिजली फीड कर रहा है, उसको सिर्फ बैटरीज में करंट देना था, बैटरीज उसमें लग रही है, एक डिवाइस उसमें आ रही है, वो सिर्फ उन्होंने अपने ब्रांड के लिए मंगवाई है, वो सिर्फ उनके ही ब्रांड के इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है। मोस्ट प्रॉबेबली ये जैसी डिमांड बढ़ जाएगी, जरा इंपोर्ट्स वगैरह मसले खत्म होंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा मंगा लेंगे, इस पर काफी ज्यादा तकरीबन हर कंपनी कोशिश करेगी। हाँ हाँ, और इसमें यूनिवर्सल डिवाइसेस आएंगे और बहुत सारे यूनिवर्सल डिवाइस भी जी जिस तरह का भी आपका इन्वर्टर है वो लगाएं और वो उसको आप हाइब्रिड बना लें, वही पुराना इन्वर्टर आपका बैटरीज को भी वो सपोर्ट करेगा, बैटरी में भी वो उसको चार्ज बहुत काम हो रहा है इस पे बहुत काम हो रहा है, लोगों को पता है इसके अंदर वैक्यूम है, मार्केट में ये चीज़ अब आएगी। देखें इन्वेस्टर है वो बैठा है, वो देख ही रहा है कि अब किस चीज़ की जरूरत है मार्केट में, उनको पता है कि अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर नहीं बिकता, अब उन्होंने कहीं तो जाना है, अब वो डिवाइसेस पे काम हो रहा है, वो चाइना में बड़ी ज़्यादा डिवाइसेस ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इन्वर्टर्स के ऊपर और बेतहाशा हुई हुई है। अब वो ज़ाया होंगी तो उससे बेहतर है कि अब डिवाइस लें, वो डिवाइस काफ़ी सस्ती होगी, अराउंड 50 से लाख रुपए के बीच में होगी, बहुत बेहतर है कि 3-4 लाख के इन्वर्टर लेने से बेहतर वो डिवाइस लगा लें आप। वहाँ आपके पास इन्वर्टर ऑलरेडी है। अच्छा, एक तो आपने इन्वर्टर का बता दिया कि इसको आप अच्छा इन्वर्टर लें, क्या प्लेट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, वायरिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है? क्योंकि प्लेट से फिर आगे तार आ रही है, फिर आगे बैटरीज हैं, इसमें भी फ़र्क होता है? नहीं वो कोई फ़र्क नहीं है। देखें प्लेटों से जो तार आ रही है इन्वर्टर में वो सेम है, चाहे नीचे हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो या XYZ कोई भी इन्वर्टर हो, उससे बेसिकली DC करंट नीचे लेके इन्वर्टर को देना, जो सारी वर्किंग स्टार्ट होती है वो आगे इन्वर्टर से होती है। अच्छा, प्लेट ने खाली सबसे ज़्यादा एहतियात आप इन्वर्टर की करें। तार जो है वो ओवरऑल मार्केट में तकरीबन ठीक ही अवेलेबल है या उसमें भी बहुत सी किस्में हैं? बहुत सारी किस्में, बहुत अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी तार भी माठी होगी तो जल जाए, कुछ और मसला हो जाए। आपने बताया कई लोग कहते हैं कि अच्छा जी वो जरूरत ही नहीं है आपको अर्थिंग करवाने की, खैर है ये भी लोग काम कर देते हैं। अर्थिंग कराएं और अर्थिंग के अंदर भी तार बड़ी हैवी यूज़ करें, हल्की तार यूज़ ना करें, क्योंकि लोग बिल्कुल बारीक सी 329 की तार डाल देते हैं जो कि वर्थ का वो रोक ही नहीं सकती। वो तो देखें ये पूरी मार्केट में इसीलिए ना, हाँ मार्केट के मैं आपको इतना सस्ता दे रहा हूँ, उसमें आप पता नहीं कहाँ से बोर जो करते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है, खुदा ना खास्ता बिजली चमके या कुछ इस तरह से हो। देखिए आपने 329 की तार डाल दी अर्थ के लिए, अब वो करंट कितना उठा सकते हैं? मैक्सिमम। अर्थिंग होती किस लिए? अर्थिंग होती है कि अगर ऊपर से देखें 2 अर्थ होते हैं, एक AC और एक DC करंट इज फॉर अल्लाह ना करे अगर किसी के घर के ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए तो वो करंट ऊपर से अर्थ अरेस्टर लगा होता है, वो लाके तार से ज़मीन में डाल देते हैं। फिर आपका AC है कि अगर आपका कहीं से बैक आ जाता है और आपके ट्रांसफार्मर से बिजली वापस आती है तो वो अर्थ उसको रोके। अच्छा, शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर तो अर्थिंग प्लस। और ये अर्थ लोग नॉर्मली जो बोर करते हैं, देखें इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आपने वाटर लेवल तक बोर लेके जाना है, जो कि लाहौर के अंदर नॉर्मली 100-110 फुट तक है। लोग लेके जाते हैं 40-50 फुट कॉस्ट पे जाते हैं, वो अर्थ नाम के अर्थ हुए हैं, बाकी वो अर्थ में मानता ही नहीं उनको। क्यों? वो करंट फिर वापस दे देगा कहीं खुदा ना खास्ता। आप देखिए अल्लाह ना करे, बड़ा रेयर केस है कि आपके ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए, बहुत रेयर केस है, लेकिन गिर गई तो आपके सिस्टम उड़ा देगी। और जो आप कह रहे हैं आपके अंदर भी जो सिस्टम है वो देखें, अगर आपका AC बोर नहीं भी हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने SPDs लगाई होती हैं, जिसको सर्च प्रोडक्शन डिवाइस कहते हैं, वो उड़ जाती है। इन्वर्टर्स के अंदर भी SPDs लगी हुई होती हैं AC के लिए, DC की नहीं होती हैं। तो DC से बचने के लिए बोर आपको अच्छा चाहिए। और वायर का बता रहे हैं वो भी बड़ी किस्में हैं, प्लेट्स का भी इस तरह है, अच्छी माठी 2 नंबरी, इसमें भी है, प्लेट्स में भी है बहुत ज़्यादा। सामा भाई इसके अंदर प्लेट्स को वेरीफाई करें, किससे ले रहे हैं,
कब इंपोर्ट हुई हैं, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखें, क्योंकि देखें किस कंपनी की हैं, एक स्टिकर नीचे लगा होता है, आपने उसको देख के प्लेट ले लेनी है। तो सारी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसलिए हमेशा वेरीफाई करें जिससे लगवा रहे हैं एक बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं है। जो बंदा इवन आपके लगवाने के बाद आपके सामने खड़ा भी हो, कंप्लेन भी ले ले आपके, आप उसको कॉल करें, वो आके देख ले कि भाई ये मेरे मसाइल आ रहे हैं। प्लेट से लेकर अर्थिंग तक, वायरिंग तक, और डीपी बॉक्सेस, बैटरीज आपके में भी ऐसे है। ब्रेकर्स इतने सारे कॉपीज आती हैं, आपकी वायरिंग में 2 नंबरी आती है, आपकी डीपी बॉक्सेस, आपके मीटर्स, आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सब कुछ, एवरीथिंग। और बैटरीज उसमें भी बैटरीज में 2 नंबरी नहीं है, कम है। बैटरीज में तो आपको ओपन पता है ना कि मैं इस कंपनी की बैटरी ले रहा हूँ, तो आपकी मर्जी लेना है ले लें। अगर आप लोकल बैटरी ले रहे हैं तो आप लोकल बैटरी ले रहे हैं, लेकिन कॉपीज नहीं आती बैटरीज में। असल मैंने इसलिए ये पूछा है कि जो आपने बताया था ना 7-8 लाख में जो एक एसी भी आप अगर स्मार्टली यूज़ करें तो बैटरी ऑफ ग्रिड की बात हो रही है, जिसमें आप एक लिथियम बैटरी भी लगा लेंगे और आपको एक अच्छा सिस्टम मिल जाए। तो बहुत से लोग कह रहे थे जी मुझे तो 4 लाख में बंदा ऑफर कर रहा है, 5 लाख में ऑफर कर रहा है, आपने कहीं वीडियो में 7 लाख 8 लाख कह दिया, ये क्या, वो तो बंदा इतने में कह रहा है। तो तब मैं हैरान हुआ कि भाई वो जो बंदा कह रहा है 4 लाख में हो जाएगा, वो पता नहीं क्या इन्वर्टर लगाएगा, कौन सी बैटरी लगाएगा, कौन सी वायर लगाएगा, कौन सी प्लेट लगाएगा, लगा के चला जाएगा और फिर आपकी चीजें उठा रही होंगी और आप कहेंगे ये क्या। हमारी आवाम माशाल्लाह बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट है, मैंने देखा है। ये सस्ते के पीछे जाते हैं मगर रिसर्च पूरी करते हैं। जो सस्ता लगा रहा हो तो उसको पता होता है मैं सस्ता लगा रहा हूँ और मैं कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, माने ना माने वो और बात है। उसको पता है कि एक बंदा 7 लाख का दे रहा है, एक बंदा 5 लाख का दे रहा है, कोई फर्क तो है ना यार, वो रिसर्च अपनी करता है। लेकिन बस वो आपकी रिकमेंडेशन ये है कि अच्छा लगा। ये आपकी देखिए ये कोई 6 महीने की लगाने की चीज़ नहीं है ना जी, दिस इज़ फॉर गुड 10 ईयर्स 20 ईयर्स। तो आपको अच्छी चीज़ लगाएं, बार बार तंग होने से। एक बार इन्वेस्ट किया है, सही जगह इन्वेस्ट करें, गलत इन्वेस्ट ना कर लें। ठीक। तो एनर्जी जी वो हर एक को चाहिए, एनर्जी का फ्यूचर सोलर है और अभी से वो सोचें, जिस तरह हम हमेशा आपको कहते हैं कि किस तरह से आपने ऑफ ग्रिड जाना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि जो खबरें हैं वो डिस्कस करें, आपको बताएं और अपनी सोच और अक्ल और फहम के मुताबिक सही आपको मशवरा दें, यही हमारी कोशिश थी। बाकी जनाब उम्मीद है जो सवाल थे नेपरा के कि जी 1000 रुपया वो किस लिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो अब के लिए है, पुराने जो यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं है। और उसमें भी हमारी रिकमेंडेशन उमर भाई की यही है कि अब जो मीटर ये ग्रॉस मीटरिंग का कह रहे हैं उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है, तो उसकी बजाय आप ऑफ ग्रिड जाने की तरफ जाएँ बैटरीज़ के साथ और उस तरफ चीज़ों को लेकर जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।